और हो सकता है कि सब मीडिया वाले आज रुझान ही बता देंगे, लेकिन मैं इस देश की जनता का रुझान आपको बता देना चाहता हूँ। इस पंचवर्षीय योजना में जितने भी आंदोलन हुए, किसानों के आंदोलन हुए, मजदूरों के आंदोलन हुए, युवाओं के आंदोलन हुए, एक महिलाओं को छोड़कर, तो पहली बात तो इस देश में विपक्ष को और देश की जनता को भी ये पता लग जाएगा कि माननीय प्रधानमंत्री की गारंटी झूठी है या सच्ची है। पहली बात, अगर किसानों का भला नहीं हुआ है तो मोदी जी की सीट नहीं आएंगी। युवा बेरोजगार है तो मोदी जी की सीट नहीं आएंगी। गरीब मजदूर परेशान है तो क्यों सीट आएंगी मोदी जी की। जेवर एयरपोर्ट बनने से जेवर विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं पहले भी मीडिया के माध्यम से कह सका हूं, एक किसान की हत्या करके, किसान के आने वाली पीढ़ियों की हत्या करके ये विकास हो रहा है और किसान का विनाश हो रहा है। सुधीर त्यागी जी, आपसे जानेंगे क्योंकि सारे मतदान जो है वो अब हो चुके हैं, लगभग आज आखिरी मतदान देने का दिन है। तपती गर्मी हो रही है, फिर भी लोग जागरूक हैं, वोट देने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, एक तरफ गठबंधन की सरकार जो लगातार कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं हम अपना रुख रख पाए जनता के बीच, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो मोदी की गारंटी के नारे जो है वो देती आ रही है, क्या कहेंगे इस पर? नमस्कार, मैं सुधीर त्यागी, पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान कल्याण परिषद। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि चुनाव आज शाम को ख़त्म हो जाएंगे और हो सकता है कि सब मीडिया वाले आज रुझान ही बता देंगे, लेकिन मैं इस देश की जनता का रुझान आपको बता देना चाहता हूं। इस पंचवर्षीय योजना में जितने भी आंदोलन हुए, किसानों के आंदोलन हुए, मजदूरों के आंदोलन हुए, युवाओं के आंदोलन हुए, एक महिलाओं को छोड़ के, तो पहली बात तो इस देश में विपक्ष को और देश की जनता को भी ये पता लग जाएगा कि माननीय प्रधानमंत्री की गारंटी झूठी है या सच्ची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है अब की बार 400 पार, वो जनता उसको समर्थन देने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी 400 पार ही सीट करने जा रही है। पहली बात, अगर किसानों का भला नहीं हुआ है तो मोदी जी की सीट नहीं आएंगी। युवा बेरोजगार है तो मोदी जी की सीट नहीं आएंगी। गरीब मजदूर परेशान है तो क्यों सीट आएंगी मोदी जी की। वोट कहाँ से बन के आएंगी, वोट तो आदमी डालेंगे ना। तो सच्चाई और मोदी की गारंटी दोनों अब की बार 400 पार जो नारा है, मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया। मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ आपको, कैंडिडेट कोई है ही नहीं, कैंडिडेट की लड़ाई नहीं है, विकास का मुद्दा ही नहीं है, महंगाई का मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा है सिर्फ मोदी की गारंटी का। अब ये देश 4 तारीख को पता लग जाएगा कि मोदी की गारंटी पे कितना विश्वास करता है या नहीं करता है। यह भी बताना चाहता हूँ मैं आपको। गठबंधन जो है वो इन्हीं सब मुद्दों पे बात कर रही है कि हम महिला, युवा हो गए, किसान हो गए, इन सभी चीज़ों पर वो लोग बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर आप हमारी गठबंधन सरकार चाहते हैं ताकि हमें ये सब चीज़ों पर काम कर सके, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, विकास नहीं किया। देखिए, विपक्ष जो एनडीए गठबंधन है वो तो आज ही लेट गया है। मैं चैनलों के माध्यम से देख रहा हूँ कि आज बहिष्कार कर दिया तुम्हारे जो चैनल पे वो डिबेट होने वाली है, डिबेट, तो उसने हार मान ली, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 4 तारीख को शायद जो कह रहे हैं कि नानी घर छुट्टी पे चले जाएंगे, अमित शाह जी कह रहे हैं, तो शायद ऐसा ना हो कि इनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़े सारे, क्योंकि बुढ़े बुजुर्ग भी है ना गठबंधन में। आप जेवर के रहने वाले हैं, अभी एक ईडा का सर्वे है, 40 गाँव का वो जमीनों का अधिग्रहण करने वाले हैं, एक सर्वे हुआ है, इस मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं जेवर विधानसभा का रहने वाला हूँ, उसमें मेरे गांव भी आया हुआ है। मेरे 40-42 गांव की लिस्ट मैंने भी पढ़ी, आज आई है। देखिए, जेवर एयरपोर्ट बनने से जेवर विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं पहले भी मीडिया के माध्यम से कह सका हूँ, एक किसान की हत्या करके, किसान के आने वाली पीढ़ियों की हत्या करके ये विकास हो रहा है और किसान का विनाश हो रहा है। क्योंकि जो यमुना अथॉरिटी है
वो 3100 रुपये मीटर के पैसे दे रही है और 1 लाख रुपए गज में बेच रही है। अब ये जो 40 गांव आए हैं, इसमें आबादी का बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह 48 डिग्री से जो % गर्मी पड़ रही है, उसमें भी गांव-गांव घूम के रिपोर्ट तैयार करा रहे हैं कि जितनी आबादी बनी हुई है गांवों में, कम से कम उसको बचाया जाए। उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर कोई धीरेन्द्र सिंह के जवान पर, उसके कहने पर सभी गांव वाले, पहले भी जो 13-14 गांव उठ चुके हैं, उन्होंने ही जीरा एयरपोर्ट के लिए ज़मीन दी थी और आज भी किसान उनके नाम पर ही ज़मीन देने को तैयार है। लेकिन यमुना अथॉरिटी किसान को लूट रही है, लूट मचा रखी है, आबादी भी तोड़ रही है और तबाही मचा रखी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि ज़मीनों का अधिग्रहण हुआ तो वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में काम होगा, वहाँ पर बहुत सारे जो कारखाने लगेंगे, तो उसमें आप लगातार मांग करते रहें कि स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाए। तो अभी आपकी मांग किस तरीके की है? देखिए, मैं अभी मांग कर रहा हूँ, किसानों के बेटों को ना नौकरी मिल रही है, ना एयरपोर्ट पे मिल रही है, ना कंपनियों में मिल रही है। रोज़ किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मैं पहले भी सरकार से मांग कर चुका हूँ। किसान कल्याण परिषद के लेटर पे विधायक जी को दे चुका हूँ, कलेक्टर को दे चुका हूँ, ये लिख के कि कम से कम 80% जो किसानों की ज़मीन जा रही है, उनके बच्चों को, खेतियार मजदूरों को 80% नौकरी जेवर क्षेत्र के बच्चों को दी जाए। लेकिन वो नहीं दे रहे हैं।